हेलो, मेरा YouTube चैनल आपका स्वागत है। ये DHT11 का ब्रेकआउट बोर्ड संस्करण है। इसमें 3 पिन हैं, एक सिग्नल के लिए, एक VCC के लिए और एक जमीन के लिए। ब्रेकआउट बोर्ड संस्करण एक पुल अप अवरोधक के साथ आता है। तापमान और आर्द्रता संवेदन तत्व प्लास्टिक के मामले के अंदर हैं। यह आर्द्रता संवेदन तत्व है। चिप के पीछे एक सतह घुड़सवार एनालॉग थर्मामीटर है जो तापमान रीडिंग प्रदान करता है। ये चिप यहाँ एक 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर है जो एनालॉग आर्द्रता और तापमान डेटा को एक डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है जो आर्डुइनो को भेजा जाता है। ये ब्रेकआउट बोर्ड संस्करण है, लेकिन आप एक स्टैंडअलोन कॉन्फ़िगरेशन में DHT11 को भी पा सकते हैं। स्टैंडअलोन DHT11 के पास पुल अप अवरोधक नहीं है, इसलिए आपको अपना खुद का जोड़ना होगा। इस संस्करण में 4 पिन हैं। ये VCC पिन है, ये सिग्नल पिन है, इस पिन का उपयोग नहीं किया जाता है, और यह जमीन पिन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों संस्करणों को 1 मिनट में कैसे स्थापित किया जाए, लेकिन पहले चलो देखें DHT11 कैसे काम करता है और यह किस प्रकार का डेटा प्रदान करने जा रहा है। DHT11 डिग्री सेल्सियस में तापमान रीडिंग प्रदान करता है। तापमान गणना माइक्रोकंट्रोलर द्वारा स्टैंडअलोन और ब्रेकआउट बोर्ड संस्करण दोनों पर की जाती है। आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता में प्रदान की जाती है। सापेक्ष आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा का एक उपाय है, वायु वाष्प के संतृप्ति बिंदु बनाम हवा में। सापेक्ष आर्द्रता मूल रूप से हवा में नमी का प्रतिशत है। 0 सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि हवा पूरी तरह से सूखी है। 100% सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि हवा अपने संतृप्ति बिंदु पर है। संतृप्ति बिंदु पर जल वाष्प घनत्व से शुरू होता है और पानी की बूंदों को बनाता है। DHT11 2 इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत प्रतिरोध का पता लगाकर आर्द्रता को मापता है। यदि आप आर्द्रता संवेदन तत्व को बारीकी से देखते हैं तो आप 2 इलेक्ट्रोड देख सकते हैं। इलेक्ट्रोड को एक ऐसी सामग्री से अलग किया जाता है जो नमी को अवशोषित करता है। जब सामग्री पानी को अवशोषित करती है, आयनों को इससे रिहा हो जाता है, जो इलेक्ट्रोड में वृद्धि के बीच चालकता बनाता है। तो उच्च सापेक्ष आर्द्रता इलेक्ट्रोड के बीच प्रतिरोध को कम करने का कारण बनती है, और एक निचली सापेक्ष आर्द्रता इलेक्ट्रोड के बीच प्रतिरोध को बढ़ाने का कारण बनती है। माइक्रोकंट्रोलर 2 इलेक्ट्रोड के बीच प्रतिरोध में परिवर्तन का पता लगाता है और इससे सापेक्ष आर्द्रता की गणना करता है। DHT11 एक सतह के साथ तापमान के तापमान को नकारात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर के साथ मापता है, जो हमने आखिरी वीडियो में सीखा था। DHT11 में हालांकि माइक्रोकंट्रोलर थर्मिस्टर के प्रतिरोध और गणना करता है। तापमान इसलिए हमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से किसी एक को आर्डुइनो कैसे कनेक्ट करें। ब्रेकआउट संस्करण को आर्डुइनो में कनेक्ट करने के लिए बाएं पिन को डिजिटल पिन 7 से कनेक्ट करें। आर्डुइनो VCC के लिए मध्य पिन और सही पिन जमीन पर। एक स्टैंडअलोन DHT11 को जोड़ने के लिए आपको VCC पिन और सिग्नल पिन के बीच 10 किलो ओम पुल अप अवरोधक रखने की आवश्यकता है। फिर बाएं पिन को VCC से कनेक्ट करें, दूसरा पिन आर्डुइनो पर डिजिटल पिन 7 और दाईं ओर पिन जमीन पर कनेक्ट करें। तीसरा पिन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। लगभग तापमान और आर्द्रता डेटा युक्त डिजिटल सिग्नल को एक अद्वितीय प्रोटोकॉल के साथ आर्डुइनो को भेजा जाता है। यह ITC नहीं है, SPI नहीं और UART नहीं। यदि आप रुचि रखते हैं तो डेटाशीट इसे विस्तार से बताती है, लेकिन सौभाग्य से एक लाइब्रेरी है जो इसे डिकोड करने का ख्याल रखती है। इसे DHTLIB पुस्तकालय कहा जाता है। आप इस लिंक पर GitHub से लाइब्रेरी प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्थापित करने के लिए आपको बचाना होगा H और नई टेक्स्ट फाइलों के लिए CPP कोड। वैसे ही हमने पुस्तकालयों पर वीडियो में GitHub से लाइब्रेरी कोड स्थापित किया है। पुस्तकालय स्थापित करने के बाद हम स्केच पर एक नज़र डाल सकते हैं। हम एक हैश के साथ DHTLIB लाइब्रेरी शामिल हैं और DHT शामिल हैं। कोन कोष्ठक के अंदर अब हम DHT कक्षा से एक DHT ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद हम पिन नंबर को परिभाषित करते हैं कि DHT11 के सेंसर पिन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपने इस तरह से एक पिन को घोषित नहीं किया हो। ये करने का अनुशंसित तरीका नहीं है, लेकिन मैं इसे आपके लिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यह समय समय पर आता है। हैश परिभाषित आपको किसी भी प्रोग्राम मेमोरी का उपयोग किए बिना निरंतर मूल्य संग्रहीत करने देता है। इस मामले में यह एक पिन नंबर है। हैश परिभाषित को प्रीकम्पिलर द्वारा निष्पादित किया जाता है, जो मुख्य कंपाइलर रन से पहले होता है। प्रीकम्पिलर परिभाषित नाम के लिए स्केच की खोज करता है और इसे दिए गए मान के साथ प्रतिस्थापित करता है। तो इस मामले में मैंने DHT11 पिन को स्केच में दिखाई दिया है। प्रीकम्पाइलर इसे संख्या 7 के साथ बदल देगा। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो प्रीकम्पिलर उस पार्ट को प्रतिस्थापित कर सकता है जिसे आप नहीं बदलना चाहते थे। हैश परिभाषित करने के बजाय कॉन्स वेरिएबल क्वालिफायर का उपयोग करें।
कांस्टेंट के साथ एक चर को घोषित करना किसी भी रैम का उपयोग नहीं करता है और यह बहुत अजीब कंपाइलर त्रुटियों को रोक सकता है। हम धारावाहिक मॉनिटर में तापमान और आर्द्रता रीडिंग को आउटपुट करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसे सेटअप अनुभाग में प्रारंभ करते हैं। हमें यहाँ पिनमोड फंक्शन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही लाइब्रेरी स्रोत फाइल में सेट है। लूप में पहली चीज जो हम करते हैं वो एक स्थानीय इंक चर को ch के नामक घोषित करता है। READ11 वो फंक्शन है जो DHT11 की आर्द्रता और तापमान माप को पढ़ता है। तो ये DHT11 अंडरस्कोर पिन कांस्टेंट पिन 7 से पढ़ने और ch के वेरिएबल में जानकारी स्टोर करेगा। अब तापमान मुद्रित करने के लिए मैं कुछ पार्ट को सीरियल प्रिंट करने जा रहा हूं जो तापमान कहता है। फिर मैं सीरियल प्रिंट DHT जा रहा हूं। तापमान DHT तापमान माप है। तापमान एक सार्वजनिक चर है जिसे DHT कक्षा के अंदर घोषित किया गया है। हम इसे बनाए गए DHT ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। कक्षा से सार्वजनिक चर तक पहुंच कक्षा से कार्यों तक पहुंचने के समान है। हम सिर्फ वस्तु का नाम लिखते हैं, इस मामले में ये DHT है, फिर हम एक अवधि लिखते हैं, इसके बाद सार्वजनिक चर के नाम के बाद। DHT 11 सेल्सियस में तापमान आउटपुट करता है, लेकिन यदि आप फ़ारेनहाइट चाहते हैं तो आप DHT का उपयोग कर सकते हैं। रूपांतरण समीकरण में एक चर के रूप में तापमान सापेक्ष आर्द्रता को प्रिंट करने के लिए मैं पहले कुछ पार्ट प्रिंट करने जा रहा हूं जो आर्द्रता कहता है। फिर मैं आर्द्रता चर को सीरियल प्रिंट करूंगा। आर्द्रता एक और सार्वजनिक चर है जिसे DHT कक्षा के अंदर घोषित किया गया था। हम इसे DHT ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करते हैं जैसे हमने तापमान चर के साथ किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि यह चल रहा है। जब ये चल रहा है तो यहाँ मेरे पास एक स्टैंडअलोन DHT11 है जो मेरे आर्डुइनो से जुड़ा हुआ है। यहाँ मेरा पुल अप प्रतिरोधी है। परिवेश का तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है और परिवेश आर्द्रता 58% पड़ रही है। मैं एक पेपर तौलिया लगाने जा रहा हूं जो सेंसर पर गर्म पानी से गीला किया गया है। जब मैं पेपर तौलिया को हटा देता हूं तो आर्द्रता और तापमान को सामान्य होने में कुछ समय लगता है। आर्द्रता संवेदन तत्व नमी के साथ संतृप्त है और इसे सूखने में कुछ समय लगेगा। बढ़िया, तो ये काम कर रहा है। अगले वीडियो में हम BMP 180 नामक एक और महान मौसम सेंसर को देखने जा रहे हैं।